अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी को लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टूल्स मेनू के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम राइटर को ओपन कर लेते हैं। राइटर ओपन है और यहां पे अगर हम देखें टूल्स मेनू है। टूल्स मेनू अगर आप कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं तो यहां पे अल्ट के साथ टी दबाएंगे, टूल्स मेनू ओपन हो जाएगा। इसके पहले फार मेनू है। फार मेनू का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इधर जो 3 दिन आप लोगों की छुट्टी थी उसमें हमने वीडियो अपलोड कर रखा है और वहां से आप उसको देख सकते हैं। टूल्स मेनू में सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो है स्पेलिंग का। क्या है? स्पेलिंग का। तो चलिए हम मतलब स्पेलिंग से होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक पैराग्राफ लिखा है, एक पेज लिखा है और हो सकता है कि आपसे जो है गलत स्पेलिंग टाइप हो गई हो। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि हमारी स्पेलिंग क्या गलत है क्या सही होगा, तो आप स्पेलिंग कमांड का यूज करके आप अपनी स्पेलिंग को चेक करा सकते हैं और क्या सही स्पेलिंग होगी उसको आप वहां पे देख सकते हैं। तो हम यहां पे पहले कुछ लिख लेते हैं। और अभी अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे स्पेलिंग जो है गलत दिखा रहा है। यहां पे ग्रीन बैग, साइड वॉक, ठीक, लेबर यहां पे गलत दिखा रहा है। और हम और भी स्पेलिंग जान के गलत करते हैं। जैसे यहां पे HEARD है और यहां पे हम ए हटा देते हैं। क्या करते हैं? ए को हटा देते हैं। क्वाइट की स्पेलिंग हम यहां पे ऐसे गलत कर देते हैं। नर्वसली में भी हम ऐसे गलत कर देते हैं। यहां पे हेड वाला गलत इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हेड एक शब्द है, ठीक, इसलिए गलत नहीं दिखा रहा है। अगर इसमें हम और भी गलती करें तो हो सकता है कि यहां पे सजेशन दे हमको कि ये गलत है। ऐसे और भी हम देखते हैं। इसमें लुक्ड की स्पेलिंग गलत करते हैं। तो जो जो स्पेलिंग हमारी गलत है उसके नीचे रेड लाइन आ रही है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आ रही है तो यहां पे क्या गलती है। तो अगर रेड लाइन आ रही है तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर ऐसे ग्रीन लाइन आ रही है तो वहां पे ग्रामर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ग्रामर। तो अब चलिए हम इसको चेक कराते हैं। हम चलेंगे टूल्स में। अच्छा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो गलती आपको दिखा रहा है, अगर इसको ऑफ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं कि भले ही हमने गलत लिखा है लेकिन वो गलत ना दिखा है, तो आपको टूल्स मेनू में ही जाना है। यहां पे ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, इसका शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5 है, इससे इसको बंद कर सकते हैं। अगर ये देखिए अभी हाईलाइट है तो चेक कर रहा है। अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे ये चेक नहीं कर रहा है, मतलब आपका गलत है सही है आपको नहीं पता चलेगा। तो अगर आप देखना चाहते हो टूल्स मेनू में आओ और यहां पे क्लिक कर दो तो ये जो है आपको दिखाने लगेगा कहां पे गलती है। अब हम चलते हैं यहां स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे। F7 इसका शॉर्टकट की है, पूछा जाता है। यहां पे ये कह रहा है कि आप स्टार्टिंग से चेक करना चाहते हो, शुरुआत से, क्योंकि हमारा कर्सर हो सकता है बीच में रहा हो। तो हम कहते हैं यस, शुरुआत से चलते हैं। तो शुरुआत में जब हम जाते हैं तो यहां पे HRD को गलत दिखा रहा है रेड कलर में, और यहां पे सजेस्ट कर रहा है कि आपका मतलब HERD तो नहीं है, या हार्ड या हिट। इसमें इस तरह से जो भी उसका नजदीकी शब्द होगा, उससे मिलता जुलता जो शब्द होगा, वो सजेशन में दिखाएगा कि आप इसको क्या करेंगे। तो अब जो आपकी स्पेलिंग के सही शब्द वो वहां पे नहीं है, लेकिन आप इससे अगर इसको बदलना चाहें तो यहां पे जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। तो वहां पे आपका वो चेंज हो जाएगा। अभी आपको नहीं दिख रहा है, बाद में दिखेगा। हम अगले शब्द पे पहुंचते हैं। यहां पे क्वाइट के लिए बता रहा है, क्वेस्ट की क्वाइट, हमने ये ले लिया और हमने कर दिया इसको करेक्ट, ठीक। तो देखो हेड भी हो गया वहां पे और यहां पे क्वाइट भी हो गया। इसी तरह ये ग्रीन बैग पे पहुंचा है और ग्रीन बैग कह रहा है कि इस तरह से नहीं होगा, यहां पे स्पेस होना चाहिए, बता रहा है। यहां पे क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस अगर आपको करना है, या आप चाहते हो ग्रीन और ब्लैक में डैश लगे, तो जो भी आप इसमें से स्पेलिंग लेना चाहो उसको लेकर आप क्या कर दो, करेक्ट कर दो। तो ये हो गया। अब इसके बाद लेबर की स्पेलिंग गलत दिखा रहा है, यहां पे LABOR है, ठीक है। और अपने यहां देखो ये गलत स्पेलिंग इसलिए है क्योंकि अपने यहां जो स्पेलिंग है लेबर की वो है LABOUR इंडिया की डिक्शनरी में। अगर हम यूएसए की डिक्शनरी में देखें तो वहां पे जो लेबर की स्पेलिंग है LABOR है।
लेकिन इंडिया की डिक्शनरी में क्या है, YLABOUR है। ऐसे कलर की स्पेलिंग हम देखें तो यूएसए की डिक्शनरी में COLOR है कलर, लेकिन हम अपने यहां की डिक्शनरी में देखें तो COLOUR है कलर की स्पेलिंग। तो अभी ये जो है अगर आप देखें तो ये जो चेक कर रहा है वो इंग्लिश इंडिया के हिसाब से चेक कर रहा है। किसके हिसाब से? इंग्लिश इंडिया के हिसाब से चेक कर रहा है, इसलिए इसको ये स्पेलिंग गलत लग रही है। तो हम क्या करते हैं, हमारे हिसाब से ये स्पेलिंग सही होगी, मतलब इंडिया के हिसाब से ये लेकर हम क्या करेंगे, हम यहां पे करेक्ट कर देंगे तो ये स्पेलिंग हमारी सही हो जाएगी यहां पे। ठीक, अब आगे फिर से बढ़ाए और ये नर्वसली की स्पेलिंग दिखा रहा है कि गलत है। तो नर्वसली की स्पेलिंग NANERVOU यहां पे है, एस नहीं है। तो अगर आपको ये वाला लेना है तो आप लेकर और इसको करेक्ट कर दोगे तो ये भी करेक्ट आपका हो जाएगा। इसी तरह लुक्ड को जो है, अब लुक में एक अक्षर का मिस्टेक है तो लाइक भी तो हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। ठीक, या जो है लुक्ड का भी दे रहा है कि ये डबल ओ का अगर आपका है तो ये वाला ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो आप यहां से ले सकते हो। इसके बाद इसमें जो है एक और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, इग्नोर वंस। मतलब आपको अगर ये लुक्ड की स्पेलिंग जैसा है वैसा ही रखना है, जैसा है वैसा ही रखना है तो आप कर दो इग्नोर वंस। तो क्या होगा कि इसको इग्नोर कर देगा, क्या कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उसको इग्नोर करेगा, अभी तो आपको रेड लाइन दिख रही होगी। तो अगर मान लीजिए यही लुक्ड आपने अपने डॉक्यूमेंट में कई बार लिखा है, एक से अधिक बार लिखा है, और आप चाहे तो जहां जहां लुक्ड की स्पेलिंग इस तरह से दिखे उसको सबको इग्नोर कर दे, मतलब जैसा हमने लिखा वैसा ही रखे, तब आप क्या कर दोगे, इग्नोर ऑल कर दोगे। अगर एक से अधिक आपने लिखा है और सभी को जो है आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, तो आप इग्नोर ऑल कर दोगे। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर में अपना नाम लिखते हो, अपने गांव का नाम लिखते हो, तो वो भी गलत दिखाता है। तो ये गलत क्या दिखाता है, देखो जो इसकी डिक्शनरी में नहीं है, जो शब्द इसकी डिक्शनरी में नहीं है और आप उसको लिखोगे तो वो गलत दिखाएगा, भले ही वो आपने सही लिखा हो, आपकी जान में सही है लेकिन उसकी डिक्शनरी में नहीं है। जैसे आपको एक डिक्शनरी खरीदना हो बाहर से, मार्केट से जो आप जो है हार्ड कॉपी डिक्शनरी होती है, बुक होती है, उसको आप खरीद लाइए। उसमें आप अपना नाम ढूंढोगे, मिलेगा? आपके गांव का नाम मिलेगा? आपके शहर का नाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब उस डिक्शनरी में जो शब्द नहीं है वो गलत है, वो क्या है, गलत है। तो मान लीजिए ये आपका पर्सनल कंप्यूटर, आप इसको यूज करते हैं और आप चाहते हो कि जब भी हम नाम लिखें गलत दिखा रहा है, तो ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा नाम गलत ना दिखाए, हमारे शहर का नाम गलत ना दिखाए। तो आप क्या करो, उसको क्या करो, जैसे मान लो आपका कोई शब्द है और उसको चाहते हो कि हमारा गलत ना दिखाए, तो उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दो। क्या कर दो, ऐड टू डिक्शनरी कर दो। जब आप उसको डिक्शनरी में जोड़ दोगे तो उसकी डिक्शनरी में आ जाएगा। अब दोबारा जब भी आप उसको लिखोगे तो गलत नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जो शब्द डिक्शनरी में नहीं होगा उसी को तो गलत दिखाएगा। तो हम अपना नाम बार बार लिखते हैं, अपने गांव का नाम लिखते हैं, तो वो गलत बार बार दिखाएगा। जब भी हम बनाएंगे कोई डॉक्यूमेंट गलत दिखाएगा, तो हम क्यों ना उसको उसकी डिक्शनरी में जोड़ दें। अगर डिक्शनरी में जुड़ जाएगा तो वो गलत नहीं दिखाएगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन है, कमांड है ऐड टू डिक्शनरी। इसके बाद इसमें साइड वाक के लिए स्पेलिंग यहां पे गलत दिखा रहा है। इसको कह रहा है कि या तो आप साइड और वाक को अलग अलग कर दो, या जो है साइड वाल कर दो, या साइड वाक में बीच में डैश लगा दो, हाइफन लगा दो। तो आपको जो भी इसमें से करना हो, चलिए हम इसको साइड वाक इस तरह से कर देते हैं, और इस तरह से पूरी स्पेलिंग हमारी जो है सही हो जाती है। लुक्ड वाला जो है इग्नोर कर दिया था हमने, इसलिए है, वहां से हम हटाएंगे जब इसको, तो ये जो है इसकी जो लाइन है वो हट जाएगी, क्योंकि हमने इग्नोर किया था, हमने कहा था इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा, करेक्ट और करेक्ट ऑल में क्या अंतर है? जैसा कि इग्नोर और इग्नोर ऑल है, वैसे ही करेक्ट और करेक्ट ऑल है। जैसे मान लो आपने कोई स्पेलिंग यहां पे मिस्टेक किया है और वही स्पेलिंग बार बार रिपीट हुई और सब जगह वो गलत है, सभी जगह गलत है, तो आप एक ऑप्शन है कि आप एक एक करके करेक्ट करो, और दूसरा है कि उस स्पेलिंग को जो भी आपने स्पेलिंग गलत लिखा है वो अगर कई जगह प्रयोग हुआ है, सभी को एक ही बार में करना चाहते हो, तो आप करेक्ट ऑल कर दो, एक ही बार में सब सही हो जाएगा। समझ में आया? अब है ऐड टू ऑटो करेक्ट। क्या है? ऐड टू ऑटो करेक्ट। यहां पे मान लीजिए हम लिखते हैं अवध, ठीक, हम अवध की स्पेलिंग से जानबूझकर गलत लिखते हैं, और हम फिर से टूल्स मेनू में जाएंगे, स्पेलिंग चेक कराएंगे,
तो इससे मिलता जुलता शब्द, अवध से मिलता जुलता शब्द इसके पास ये है, ABCHD जो भी है। तो अगर आप चाहते हो कि हम इसको जब भी इस तरह से स्पेलिंग लिखें अवध की, तो वो जो है सही हो जाए, मतलब अवध ABADH हो जाए, ठीक है, तो आप इसको ऐड टू ऑटो करेक्ट में जोड़ सकते हो। कहां पे? ऐड टू ऑटो करेक्ट। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी, यहां पे क्या होगा, अगर हम इसको लेते हैं, अभी हम वो वाला आगे बताएंगे। यहां पे होता क्या है, ABADS हमने लिखा है, इससे मिलता जुलता शब्द ये है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो हमने लिखा है इसका मतलब ये होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको ऐड टू ऑटो करेक्ट कर दोगे, तो होगा क्या, जब भी आप कभी जो है दोबारा इसमें अवध लिखोगे तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। जैसे अभी अगर आप देखें, हम इंटर करते हैं यहां पे, और हम दैट की स्पेलिंग लिखेंगे THTA लिखे हैं। क्या लिखे हैं? THTA। दैट की स्पेलिंग हमने THTA लिखा। जैसे हम स्पेस देंगे ऑटोमेटिक दैट हो जाएगा, THAT हो जाएगा। नहीं हुआ? इसका भी कारण है नहीं होने का। हम टूल्स में जाते हैं और ऑटो करेक्ट पे जाते हैं, इसके ना होने का कारण यह है कि ये हमारा जो है इंडिया डिक्शनरी है। क्या है? इंडिया डिक्शनरी। और हमको जो है काम करना है यूएसए के अनुसार, यूएसए में होगा तो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इस पूरे पैराग्राफ को टूल्स में जाके और लैंग्वेज में जाएंगे। यहां पे हम फार सिलेक्शन ले या पैराग्राफ ले लें और इंग्लिश यूएसए कर दें। तो इंग्लिश यूएसए जब हमने कर दिया तो एक चीज और आप देख सकते हैं कि यहां पे जो लेबर स्पेलिंग हमने इंडिया के हिसाब से सही किया था वो यहां पे गलत दिखाने लगा, यहां पे गलत दिखाने लगा। तो अब इसकी स्पेलिंग क्या सही होगी? LABOR सही होगा। लुड की स्पेलिंग क्योंकि हमने इग्नोर किया था पहले भी, तो वो तो गलत दिखाएगा ही। और अवध के लिए भी आप यहां पे देखें तो इस तरह से ये गलत दिखा रहा है। अच्छा, अब हम इसी में कहीं पे आप यहां पे देखे होंगे कि हमने क्या लिखा, THTA लिखा, THTA, और हमने क्या किया, स्पेस किया, ये ऑटोमेटिक दैट हो गया। क्या हो गया? ऑटोमेटिक दैट हो गया, मतलब ऑटो करेक्ट। इसको जो है पहले से सेट किया गया है कि जब भी कोई THTA लिखेगा तो वो क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आप भी सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको टूल्स मेनू में मिलेगा ऑटो करेक्ट का ऑप्शन, जो कि अभी हम आगे बताएंगे। तो इस तरह से आप स्पेलिंग जो है का जो डायलॉग बॉक्स है इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला जो ऑप्शन है वो है, ये हमने आपको पहले बता दिया, फ्रेजर्स। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो है किसी वर्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका एंटोनिम सिनोनिम समझ लीजिए पा सकते हैं। तो चलिए यहां पे हम जैसे एक शब्द लिख देते हैं, गुड। क्या लिखते हैं? गुड लिखते हैं। और यहां पे जाएंगे टूल्स में, फ्रेजर्स पे क्लिक करेंगे तो अब गुड के लिए यहां पे कई सारे शब्द जो है यहां पे दिखाया गया है। एडजेक्टिव, बुली, कार्किंग, क्रैकिंग, डानली, ग्रेट, ग्रूबी, ऐसे देखें तो कई सारे शब्द यहां पे आपको दिखाते हैं। यहां पे गुड है, मोरल है, नाइट। तो ये होता है आपका फ्रेजर्स इसमें। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, अगर इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। शब्द वहां पे था, जैसे हम पुनः टूल्स पे जाते हैं और फ्रेजर्स पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल F7 है। मान लो कोई शब्द इसमें से आप ले रहे हैं इसमें, और इससे आपको चेंज करना है, गुड को इससे चेंज करना है। तो हमने ये लिया और यहां नीचे रिप्लेस का ऑप्शन है, इससे हमने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। अगला जो ऑप्शन इसमें लैंग्वेज का है, तो लैंग्वेज अभी आपने देखा
कि यहां पे हम एक पैराग्राफ लेते हैं और एक पैराग्राफ और लेते हैं, दो पैराग्राफ है, जिसमें एक पैराग्राफ में अगर आप देखते हैं तो गलत नहीं है, दूसरे पैराग्राफ में आप देखते हैं तो गलत दिख रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, इसमें क्यों दिख रहा है? एक पैराग्राफ आपका इंडिया डिक्शनरी के हिसाब से है और एक पैराग्राफ आपका यूएसए से है। अगर यहां पे देखें तो यहां पे लेबर की स्पेलिंग सही दिख रहा है, जबकि यहां पे देखें तो सही नहीं दिख रहा है। मतलब यहां पे स्पेलिंग अगर हम LABOUR कर दें तो इसमें सही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर यहीं पे हम LABOUR कर दें इसमें तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने एक के बजाय जब दूसरी गलती की तो यहां पे अंडरलाइन आ गया। तीसरी गलती करेंगे तो जो भी हमने यहां पे गलत किया है वो जो है गलत दिखाएगा। अब यहां पे गलत दिखा रहा है, तो आप यहां से जैसे मान लीजिए ये जो है ये यूएसए में है, किसमें है, यूएसए में है, इसको इंडिया में चेंज करना है, इस पैराग्राफ को आप इंडिया लैंग्वेज में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, टूल्स में आना है, आपको लैंग्वेज में जाना है। अब पैराग्राफ या सिलेक्शन, अगर आप सेलेक्ट किए हैं तो सेलेक्ट के अनुसार कर सकते हैं, या आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो आप पैराग्राफ ले सकते हो। इस पैराग्राफ में अगर आपने क्लिक किया है तो आप पैराग्राफ ले सकते हो। और उसके बाद आपको इंडिया करना है, यूएसए करना है, तो आप यहां से जो भी है उसको आप चेंज कर सकते हो। इंडिया करेंगे तो देखिए यहां पे सही हो जाता है, ठीक, इंडिया किया तो स्पेलिंग यहां पे सही हो गई। तो इस तरह से आप जो है स्विच कर सकते हो, चाहे वो इंडिया में चाहे यूएसए में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें लगता है कुछ बच्चों को कम समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर कम समझ में आ रहा है तो हमारा दूसरा वीडियो पहले वाला भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, वहां से भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका पहले से वीडियो दूसरा प्लेलिस्ट लिब्रियोफिस का मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं वर्ड काउंट पे। अगर आप इसमें देखना चाहते हो कि आपने टोटल कितने शब्द लिखे हैं, वैसे यहां भी आप देखें तो 582 वर्ड 3080 अक्षर आपको दिखाता है। तो आप टूल्स पे जाओगे, वर्ड काउंट पे क्लिक करोगे तो यहां पे दिखाएगा टोटल शब्द आपने 582 लिखा है, टोटल अक्षर आपने 3080 लिखा है। अगर हम स्पेस को भी जोड़ें, अगर हम स्पेस को हटा दें तो यहां पे 2500 अक्षर आपने लिखा है। समझ में आया? इसके बाद जो अगला इसमें है वो है ये एक्सेसिबिलिटी चेक, इसमें काम नहीं करता है, नया आया है। इसके बाद ऑटो करेक्ट का है, हम पहुंच गए वहां पे जो अभी हम आपको बता रहे थे। तो इसमें क्या है, फाइल टाइपिंग अभी आपने देखा था। चलिए हम इसको पूरा डिलीट करते हैं एक बार और हम पुनः यहां पे क्या लिखते हैं, PHTA लिखते हैं, स्पेस करते हैं, नहीं चेंज हुआ ना। नहीं चेंज होने का कारण क्या है, यहां पे जो हमारा लैंग्वेज है वो क्या है, इंडिया है, ठीक। हम यूएसए कर देंगे, क्या कर देंगे, यूएसए कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिक सही कर रहा है। अच्छा, यूएसए होने के बाद भी अगर हम चाहें कि चेंज ना हो, ऑटोमेटिक जो आप चेंज हो जाता है वो चेंज ना हो, तो यहां पे टूल्स मेनू में ऑटो करेक्ट में जो व्हाइल टाइपिंग लिखा है, ठीक है, इसको आप बंद कर दिए, मतलब इस पे आप क्लिक कर दीजिए, बंद हो जाएगा। अब भले ही यूएसए में है, हम भले ही TSTA लिखेंगे, लेकिन ये जो है सही नहीं होगा। पुनः अगर हम इसको चालू कर दें, टूल्स में जाएं, ऑटो करेक्ट में जाएं, फाइल टाइपिंग को अप्लाई कर दें, फिर लिखेंगे तो ये जो है फिर से सही कर देगा। समझ में आया? इसके बाद हम पुनः इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, टूल्स में जाते हैं और ऑटो करेक्ट पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे,
तो अप्लाई करने पर अगर हम इसमें कोई गलती किए हैं तो यहां पे वो दिखाएगा, नहीं तो आपको यहां पे कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अब इसमें जो अगला है वो है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इसमें मान लीजिए हम चाहते हैं कि जब भी हम लिखें ACC, क्या लिखें? ACC, मतलब अभी आपने जो देखा THTA लिखने पर THAT हो जाता है, वो पहले से उसमें सेटिंग है, तब वो हो जाता है। इसी तरह हम चाहते हैं कि जब भी हम ACC लिखें तो ऑटोमेटिक वो अवध कंप्यूटर सेंटर लिख जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ACC को रिप्लेस करेंगे किससे? एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे डिक्शनरी भी आपको लेना है। हम इसको नए पैराग्राफ में करेंगे और यहां भी इंग्लिश इंडिया ही है, इंग्लिश यूएसए हमने कर दिया। टूल्स में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इंग्लिश यूएसए, यहां पे हमने लिखा ACC और यहां पे हम लिख देंगे अवध कंप्यूटर सेंटर। ओके कर दिया। अब हम ACC लिखते हैं, नहीं हो रहा है। टूल्स में जाएंगे, पहले हम इसका लैंग्वेज सेट कर लेंगे। यहां एक गलती और हुई है, वहां पे हमने इसको सेव नहीं किया है, इसीलिए नहीं हुआ। टूल्स में जाएंगे और ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। ACC लिखने के बाद अवध कंप्यूटर सेंटर हमने लिखा, हमने यहां पे न्यू पे नहीं क्लिक किया था, ठीक, हमने डायरेक्ट ओके कर दिया था। तो यहां पे न्यू पे क्लिक कर देंगे, अब ये यहां पे जुड़ गया। अब हम इसको ओके करते हैं और यहां पे ACC टाइप करके जैसे स्पेस देते हैं अवध कंप्यूटर सेंटर आ जाता है। हम चाहते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर लिखें, कंप्यूटर की परिभाषा लिखकर आ जाए। तो हम टूल्स में जाएंगे और ऑटो करेक्ट में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। यहां पे हम कंप्यूटर को रिप्लेस करेंगे किससे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। जब भी हम कंप्यूटर लिखें पूरा ये लाइन लिखकर आ जाए। हम ओके कर देंगे, यहां न्यू करेंगे, ओके करेंगे। अब जैसे ही हम कंप्यूटर यहां लिखकर स्पेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये एक समस्या भी बन गई है। समस्या ये है कि हम केवल सिंगल कंप्यूटर लिखना चाहते हैं, और जैसे हम कंप्यूटर लिखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखकर आ जाएगा। तो इस समस्या के बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टूल्स में जाके और ऑटो करेक्ट में जाके इसको व्हाइल टाइपिंग इसको ऑफ कर दो। अब आप कंप्यूटर लिखोगे तो जितना आप लिखोगे उतना ही रहेगा, और यह परमानेंटली इसको हटा ही देना है। आपने जो अभी लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको हटा देना है। तो आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, ऑटो करेक्ट में जाना है, और यहां पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और यहां पे आपने क्या लिखा था ACC, ठीक, और ये है, इसको आप कर दो डिलीट, ओके कर दो। और इसके बाद टूल्स में जाओ, ऑटो करेक्ट में जाओ, इसको आप चालू भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आ रहा है? अच्छा, उसको नहीं हटाए थे, अवध का हटाए थे। चलिए हम पुनः ऑटो में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ACC, इसको हमको हटाना है, डिलीट करेंगे। और अब हम लिखेंगे तो नहीं लिख जाएगा। समझ में आया? जब हम गलती करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है, अगर हम सही सही बताते जाएं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद चलिए और अच्छा आपको दिखाते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा, और लाइव में इसको जरूर चेक करोगे। यहां पे हम कोलन लगाते हैं, CAR लिखते हैं, फिर से कोलन लगाते हैं, कार बन जाता है। हाँ, इसको देखोगे, इसको जरूर जानोगे।
अब दिखा, हम लिखते हैं कोलन, ठीक, हम लिखते हैं CYCLE। इस साइकिल इसके पास नहीं है, बस लिखते हैं, बस आ गए। हमने कोलन लगाया, DOG लिखा, फिर से कोलन लगाया, डाग आ गए। हमने कोलन लगाया और ELEPHANT लगाया। इसमें आप जो है स्माइलीज वगैरह भी यूज कर सकते हो इस तरह से। उसके लिए यहां पे अगर आप जाओगे टूल्स में, ऑटो करेक्ट पे जाओगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाओगे, तो आप इसको नीचे स्क्रॉल करो। देखो हर एक के लिए यहां पे पहले से लिखा है, चाइल्ड, ठीक, चॉकलेट, जो भी आपको इंसर्ट करना हो वो आप यहां पे इसका स्पेलिंग चेक कर लो और वही चीज वहां जाके टाइप कर दो। जैसे एक ये है क्राई, क्राई का है, आप यहां से ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। डिसअपॉइंटेड, सारे सिंबल यहां पे हैं, जो जो आपको इंसर्ट करना है वो आप यहां से देख सकते हो स्पेलिंग और उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। समझ में आया? इसके बाद अगला है इमेज मैप का। आज ही पढ़ाएं कि कल? ऑटो टेस्ट बाकी है। तो ऑटो टेस्ट में क्या है, अभी आपने देखा कि हम DT F3 लिखते हैं, DT F3 लिखते हैं, टेस्ट लिखकर आ जाता है, जिसको DT का मतलब डमी टेस्ट। तो वैसे ही ऑटो टेस्ट में जब जाओगे तो इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द आपको इसमें मिलेंगे। सबके लिए यहां पे शॉर्टकट भी आपको दिखाएंगे। आपने देखा यहां पे डेमी टेक्स्ट लिखा है और यहां पे ही हेड क्वाइट, मतलब जो पैराग्राफ आप देखते हैं वही पैराग्राफ यहां पे लिखा भी है। तो DT F3 लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, ये पूरा पैराग्राफ लिखा जाता है। अगर मान लीजिए आपको डियर मैडम आर सर लिखना है, क्या लिखना है, डियर मैडम आर सर लिखना है, तो आपको शॉर्टकट में लिखना है DMS। क्या लिखना है, DMS। डमी टेस्ट के लिए DT लिखा है, ठीक। इसी तरह कॉपीराइट नोटिस, ये वाला मैसेज आपको लिखना है नीचे अपने उसमें, तो आप इसके लिए CNL लिख दो। क्या लिख दो, CNL, तो ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा। जॉब एप्लीकेशन कवर लेटर आपको इस तरह से चाहिए तो आप इसके लिए JACL। अब हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां इंसर्ट किया हमने, आ गया पूरा, पूरा जो है इसमें आ गया। हमने क्या कहा, CANL और F3 क्या था, JACL आ गया। ऐसे ही हम नीचे लिखते हैं DMS, F3 लिखते हैं डियर मैडम आर सर, आ जाता है। तो ये होता है आपका ऑटो टेस्ट, मतलब लिखना ना पड़े आपको, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। जहां भी आपको डियर सर मैडम लिखना हो, उस पूरा लिखने से अच्छा है कि हम शॉर्टकट में लिख दें। तो ऐसे अगर आप टूल्स में जाएं, ऑटो टेस्ट में जाएं, फर्स्ट रिमाइंडर है ये पैराग्राफ, सेकेंड है एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट है, अटेंशन है, ठीक। अटेंशन के लिए आपको केवल A टाइप करके F3 दबा देना है। बेस्ट विशेष के लिए BW लिख देना है, बेस्ट विशेष लिखकर आ जाएगा। सर्टिफाइड मेल के लिए CM क्यों लिख देना है। तो अलग अलग शब्द यहां पे दिया गया है। ये है थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन मटेरियल डेटेड, इसके लिए JAINB। तो अगर आप देखो, सबकी जरूरत तो आपको है नहीं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे होंगे
उस फील्ड से संबंधित आपको शॉर्टकट केवल याद करना है। आपका ज्यादातर काम कंप्यूटर पे लेटर वगैरह का रिप्लाई वगैरह करना होता है, तो आप लेटर से संबंधित जो भी है जावा एप्लीकेशन या जो भी है वो चीज आप यहां पे लोगे और उसको याद कर लोगे। 2 ही 4 शब्द आपको याद करने हैं और आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है इमेज मैप का है, तो इसको हम कल की क्लास में आपको बहुत ही डीपली बताएंगे कि इमेज मैप क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।